जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे मई मंथ के मासिक राशिफल 2026 की। इस राशिफल में हम सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, मनी हो, फाइनेंस हो, लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, या आपका करियर हो, या आपका बिजनेस हो। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे मई मंथ के मासिक राशिफल के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया है मेष राशि से लेकर मकर राशि वालों के लिए मई का महीना क्या सौगात लेकर आया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के लिए मई का महीना क्या सौगात लेकर आया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए मई का महीना क्या सौगात लेकर आया है। तो सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए स्क्रीन पर कि मीन राशि में इस टाइम पर ग्रह कहां गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के शनि और मंगल की युति लग्न में बनी हुई है। सूर्य बुध की युति सेकंड हाउस में बनी हुई है। थर्ड हाउस में शुक्रदेव विराजमान है। फोर्थ हाउस में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और सिक्स्थ हाउस में केतुदेव विराजमान है और 12th हाउस में राहुदेव विराजमान है। इसी के आधार पर आज देखेंगे कि सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये समय कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले मीन राशि यानी आपके लग्न से प्रेडिक्शन करेंगे। मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में विराजमान है, जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यानी लग्न का लॉर्ड 4th हाउस में, यानी लॉर्ड केंद्र हाउस में बैठ गया है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें समस्या थोड़ी सी ये है कि शनि मंगल की युति आपके लग्न में यानी आपकी राशि में बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं विस्फोटक योग का निर्माण कर रही है। शनि और मंगल यानी कि आपको कहीं ना कहीं गुस्सा, अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हो सकता है आपको आपका बीपी भी बढ़ सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपको। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 की सेकंड फेज चल रहा है, यानी कि चंद्रमा पर शनि है, तो ये फेज थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। लेकिन इसकी करेक्ट प्रेडिक्शन आपकी जन्म कुंडली से होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट जैसी होगी आपको 7.5 महादशा, अंतरदशा या ढैया में सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि शत्रु राशि में बैठे हैं या नीच के होकर बैठे हैं और कंबस्ट होकर बैठे हैं, तो इस टाइम पर आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और यदि आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और क्योंकि शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, चंद्रमा पर शनि है, तो आप मानसिक रूप से भी कुछ ना कुछ परेशानी झेल रहे होंगे। टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं इस समय पर आपको फेस करनी पड़ रही होगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। मैं शनि की 7.5 के ऊपर मैं आपको लास्ट में उपाय जरूर बताऊंगी, लेकिन आप इन सब चीजों का ध्यान रखकर यानी अपने गुस्से, अग्रेशन पर भी कंट्रोल बनाकर रखें। अदरवाइज यदि गोचर की प्लेसमेंट देखी जाए तो काफी अच्छी है, लेकिन अपन 7.5 को इग्नोर नहीं कर सकते। और मीन राशि के लिए शिक्षा के प्रोस्पेक्टिव से, यदि एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये समय हम सबसे पहले देखेंगे 5th हाउस। 5th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि फॉल कर रही है। चंद्रमा आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2 से 2.5 दिन रहते हैं, फिर राशि चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या है, अभी यदि आप कोई भी बड़ा डिसीजन एजुकेशन या शिक्षा से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन अगर आप 2 जून तक पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, तब आपके शिक्षा के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी बड़ा एडमिशन लेना है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट का चुनाव करना है, तो आप 2 जून के बाद कीजिए अगर आप रुक सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा की राशि आपके 5th हाउस में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स तो देगी। कभी आपको लगेगा कि अभी हमें ये काम करना चाहिए, ये इस कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए, ये सब्जेक्ट चॉइस कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़े ही 1 या 2 दिन में आपका मूड फिर चेंज हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है और आपके 5th हाउस में इस टाइम पर है, मतलब 5th हाउस में उसकी राशि फॉल कर रही है, तो आपका मन इस टाइम पर बहुत स्टेबल जैसी परिस्थिति में नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी बड़ा डिसीजन लेना है आप 2 जून के बाद लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए यदि लव रिलेशनशिप की बात करें तो हम वो भी 5th हाउस से देखेंगे। 5th हाउस में चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि फॉल कर रही है और आपके शनि मंगल की युति आपके लग्न में बनी रही है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा, अग्रेशन और आर्गुमेंट वाला नेचर इस टाइम पर आपका बना रहेगा। और क्योंकि शनि का 7.5 का फेस भी चल रहा है और चंद्रमा की राशि 5th हाउस में है और चंद्रमा के ऊपर से ही शनि का 7.5 का सेकंड फेस है, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा देने वाला प्रवृत्ति और बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे इस समय पर। तो ये फेस आपका बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप लव रिलेशनशिप प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो 2 जून के बाद का समय काफी अच्छा है। 2 जून तक आप शांति से चीजों को हैंडल कीजिए। और मीन राशि के मैरिज प्रोस्पेक्टिव से इस समय कैसा रहने वाला है, तो मैरिज के लिए हमें 7th हाउस को देखना पड़ता है। 7th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो बुध की राशि फॉल कर रही है। बुध आपके 2nd हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ, यानी बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो जो भी आप मैरिज लाइफ में करेंगे परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर करेंगे, क्योंकि परिवार के घर में यानी आपके कुटुंब के घर में आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन थोड़ा सा किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचे, क्योंकि सूर्य की एनर्जी भी है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर बना रहेगा। और सेकंड बात, शनि मंगल की युति लग्न में बनी
बनी हुई है, तो शनि मंगल अपनी 7th दृष्टि से आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 7th हाउस पर अच्छी नहीं मानी जाती, मंगल की भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। 11 मई के बाद मंगल की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, वो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी। मैरिज प्रोस्पेक्टिव से यदि समय देखा जाए तो ओके समय है। और मीन राशि के भाग्य के प्रोस्पेक्टिव से यदि देखा जाए तो आपका भाग्य का स्वामी बनता है मंगलदेव। मंगलदेव अभी लग्न में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छे साइन है, लेकिन थोड़ा शनि के साथ बैठे हैं, थोड़ी सी समस्या है। लेकिन 11 मई के बाद मंगल अपनी राशि चेंज करके 2nd हाउस में आ जाएंगे। 2nd हाउस उनका ओन साइन है, यानी स्व राशि के मंगल हो जाएंगे, और स्व राशि के मंगल होकर 8वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। उसमें भाग्य भाव में अपनी खुद की मंगल की राशि है, तो इस समय पर मई के महीने में 11 मई के बाद भाग्य बहुत प्रबल है आपका। अब बात करते हैं मीन राशि वालों का, उनका करियर और बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म भाव। कर्म भाव हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि फॉल कर रही है, यानी कि धनु राशि फॉल कर रही है। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस से आपके 10th हाउस को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरी बात करते हैं आपके करियर की। करियर के घर में केतु देव विराजमान है, तो ये आपने देखा होगा कि अभी ये लास्ट के 1.5 साल या 2 साल के बीच आपका करियर कई बार चेंज हुआ होगा, या आपकी जॉब चेंज हुई होगी, क्योंकि केतु आपके कर्म को, आपकी जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी बन रही है कि आपके बॉसेस के साथ आपकी नहीं बन पा रही है, आपके कलीग्स के साथ आपकी नहीं बन पा रही है, आपका जॉब करने में मन नहीं है, आप चाहते हैं जॉब चेंज हो जाए, मैं कोई और जॉब कर लूं। तो इस चक्कर में आपकी 1 या 2 जॉब जरूर चेंज हुई होगी लास्ट 1.5 साल के अंदर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है और वो अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस यानी आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कर्म काफी अच्छा हो गया है, लेकिन ये प्लेसमेंट क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, 7.5 का 2nd फेज चल रहा है, तो ये प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन जैसी है वैसे ही यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, कुंडली में नीच के हैं, शत्रु राशि में है, कंबस्ट है, 6, 8, 12 में है, तो आपको वैसे ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि 10th हाउस में बहुत अच्छी मानी जाती है, शनि की प्लेसमेंट भी शनि 10th हाउस में अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप कर्म के प्रति ईमानदार रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। लेकिन यदि शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है कुंडली में, तो इसी के विपरीत चीजें आपके जीवन में होंगी। आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप कोई भी काम को कल या परसों पर छोड़ देंगे, या कोई काम बहुत डिले कर देंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे किसी भी काम में, कोई काम करने में आपको मजा नहीं आ रहा होगा, बार बार आपके वर्क चेंज होते चले जा रहे होंगे। तो ये समस्याएं भी आपको शनिदेव दे सकते हैं। और बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से यदि हम देखा जाए तो 7th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है वो बुध की राशि फॉल कर रही है। बुध देव आपके 2nd हाउस में सूर्य के साथ युति में है, यानी बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगी, क्योंकि 7.5 का 2nd फेज है, बहुत लोगों की जन्म कुंडली में 2nd फेज, मतलब ज्यादातर यानी 80% लोगों की जिंदगी में 2nd फेज शनि की 7.5 का काफी कष्टदायक रहता है। तो और क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर यानी आपके बिजनेस के घर पर भी पड़ रही है, आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, डीले के साथ मिलेंगे। लेकिन पोजीशन अच्छी नहीं है तो इसी के विपरीत आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे, या आपको जितना आप काम करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ एक लास्ट बात, क्योंकि 12th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं स्लीप को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। क्योंकि जब आप रात में सोते होंगे, मैं रात में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिन में जब हम सोते हैं तो वो सूर्य का बल होता है, रात में जब हम सोते हैं तो वो चंद्रमा का बल देखा जाता है। तो ये आपको स्लीप भी डिस्टर्ब कर रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं राहु एंजाइटी दे रहा होगा, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट 12th हाउस में भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी दे देता है, और ऐसे इल्यूजन दे देता है नाइट में आपको कि जो चीजें होने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार का डर भी दे सकता है आपको। ऐसी ऐसी चीजें आपके माइंड में क्रिएट कर सकता है जो चीजें शायद हो भी ना, और होंगी तो उनके रिजल्ट्स आपको बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि 12th हाउस में राहु मानसिक तौर पर परेशान जरूर करता है, तो इसलिए आप मेडिटेशन जरूर कीजिए इस समय पर। मीन राशि वालों के लिए सटीक उपाय है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 है, तो आपको शनि के बीज मंत्र का जाप जरूर करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार जरूर जाप कीजिए डेली में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि क्योंकि केतु आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो आपके करियर में थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर आ रहा होगा, और 7.5 है तो और भी ज्यादा आ रहा होगा। ये प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली के आधार पर है। तो आपको एक मेडिटेशन जरूर करना है डेली में। लेकिन जो भी आप मेडिटेशन करें, जैसे कि आप यदि थ्रू मंत्र जाप,
के साथ यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि केतु का जब भी मेडिटेशन होता है वो अंदरूनी तौर पर होता है। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसकी साउंड बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यदि साउंड अंदर ही रहती है यानी मानसिक जप रहता है तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। केतु बली हो जाता है और आपकी जो केतु की वजह से जीवन में नेगेटिविटी आती है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगती है। तो जो भी आप मंत्र जाप करें मानसिक तौर पर मेडिटेशन के तौर पर कीजिए, आपको 100% अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, मानसिक शांति जरूर मिलेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपका लग्न भी मजबूत होगा और साथ में आप केसर का तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए। ये 4 रेमेडीज यदि आप करते हैं तो आपका मई का महीना जो नेगेटिविटी लेकर आने वाला है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।